हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि डिटेक्टिव और किम डो जिन दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं। इतने में ही किम डो जिन के पास गन आ जाती है। यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि जब किम डो जिन ने कहा था कि नाम सुनवू यहाँ पर आ गया है, तो चीफ जंग ने उसे कहा था कि आज तुम्हारा नाम सुनवू को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। यहाँ हो सकता है कि तुम आज उसे ना मार पाओ। किम डो जिन कहता है कि ये क्या हुआ, तो चीफ जंग कहते हैं कि ये समझ लो कि सिचुएशन अब बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। एक कार में तुम्हें ढूंढता हुआ वहाँ पर आएगा। अगर तुमने उसे जिंदा छोड़ दिया तो ये बात तुम जान लो कि आगे आने वाले दिनों में वो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है, तो तुम्हें उसे ठिकाने लगाना होगा। तो किम डो जिन पूछता है कि आखिर वो इंसान है कौन। फिर जब किम डो जिन डिटेक्टिव को मारने वाला होता है, इतने में ही उसे प्रोसिक्यूटर मिन याद आ जाती है जब वो उनको मार रहा था। किम डो जिन गन से गोली निकालते हुए उसे फेंक देता है और कहता है कि मैं इस बार तुम्हें जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर तुम मेरे काम के बीच में आए, फिर चाहे प्रोसिक्यूटर मिन ही मेरे सामने आकर क्यों न खड़ी हो जाए, मैं तुम्हें मार दूंगा। किम डो जिन वहाँ से जाने लगता है तो डिटेक्टिव उसको रोकते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ, तुमने प्रोसिक्यूटर मिन को क्यों मारा था, तुमने आखिर मेरे जिसू को क्यों मारा था, मुझे तुम जवाब दो। किम डो जिन कोई भी जवाब दिए बिना वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि सार्जेंट यो भी वहाँ पर आ जाती है। जब सार्जेंट यो घर के अंदर आती है तो वो डिटेक्टिव को देखती है, वहाँ पर पेंट को देखती है तो डिटेक्टिव कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पेंट है, ये खून नहीं है, और वैसे तुम्हारा स्केच पूरी तरह से गलत नहीं था। तो सार्जेंट यो डिटेक्टिव से पूछती है कि क्या आप ठीक हैं, तो डिटेक्टिव कहते हैं कि जीसू यानी प्रोसिक्यूटर मिन का कातिल मेरे सामने था और मैं उसको कुछ भी नहीं कर सका। सार्जेंट यो डिटेक्टिव से कहती है कि प्लीज आप ये गन नीचे रख दीजिए। डिटेक्टिव खड़ा होता है और गन को वापस देता है। सार्जेंट यो कहती है कि क्या आपको पता चल गया है कि वो इंसान कौन था, तो डिटेक्टिव कहते हैं कि हाँ मुझे पता तो चल गया है, लेकिन अभी एक मसला है। सार्जेंट यो कहती है कि वो क्या है। डिटेक्टिव कहते हैं कि अगर कोई मेरा साथ ना दे तो मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन अगर कोई मेरे रास्ते में आया तो मैं उसको मार के आगे बढ़ूंगा। और फिर डिटेक्टिव वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें किम डो जिन को दिखाते हैं जो अपने आप को बैंडेज कर रहा होता है। चीफ जंग उसे कहते हैं कि लगता है कि तुम दोनों की खतरनाक लड़ाई हुई है। किम डो जिन कहता है कि अगर हमारा दोबारा सामना हुआ तो इंजाम उसका क्या होगा मैं नहीं चाहता। चीफ जंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुमने अपना काम पूरा खत्म क्यों नहीं किया, तुमने मेरी बात में यकीन क्यों नहीं किया। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि डिटेक्टिव हमारे काम में मसला बन सकता है, तो फिर तुमने उसको जिंदा क्यों छोड़ दिया। किम डो जिन कहता है कि मुझे आप पर भरोसा है। चीफ जंग कहते हैं कि फिर तुमने उसे खत्म क्यों नहीं किया। किम डो जिन कहता है कि मैं नहीं जानता। चीफ जंग कहते हैं कि अब तुम मुझसे ये ना कहना कि तुम्हें उस वक्त प्रोसिक्यूटर मिन याद आ गई। फिर चीफ जंग टेबल पर एक फाइल रखते हैं और कहते हैं कि मैंने डिटेक्टिव के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकाली है। सीएबीओ उनके केस के इंचार्ज डिटेक्टिव थे। उस दिन दूसू का तुम्हारे घर जाने से पहले डिटेक्टिव सीएबीओ उनके पास आ और वो उसे अरेस्ट कर सकता था, लेकिन उसने इसके बजाय प्रोसिक्यूटर मिन को बचाना ज्यादा जरूरी समझा। लेकिन अगर डिटेक्टिव उस वक्त सीएबीओ उनको अरेस्ट कर लेते तो शायद आज तुम्हारी वाइफ जिंदा होती। किम डो जिन कहता है कि डिटेक्टिव ने सीएबीओ को अरेस्ट नहीं किया, इसलिए सोयंग मारी गई और उसके बाद मैंने भी तो प्रोसिक्यूटर मिन को मार ही डाला। ये बहुत अजीब बात है, क्या यही है कारण और परिणाम। चीफ जंग कहते हैं कि डिटेक्टिव हमारे काम में मसला बन सकता है। किम डो जिन कहता है कि अगर अगली बार वो मेरे सामने आया तो उसको मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। चीफ जंग कहते हैं कि अगर ऐसा करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा, और मैंने तुम्हारे लिए एक जगह ढूंढी है जहाँ पर तुम सेफ रहोगे, क्योंकि अब तुम एक्सपोज हो चुके हो, तो अब तुम्हारा यहाँ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। तो किम डो जिन बस अपनी वाइफ की एक डायरी लेता है और वहाँ से जाने लगता है। चीफ जंग कहते हैं क्या तुम्हें कुछ और नहीं चाहिए। किम डो जिन कहता है कि मुझे जो चाहिए था वो मैंने ले लिया है। वहाँ से जाने से पहले चीफ जंग वहाँ की गैस को ऑन कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर आग लग जाती है। डिटेक्टिव वहाँ से गुजर रहे होते हैं तो आग को देखते हैं, भागते हुए आते हैं तो पुलिस उनको रोकती है। डिटेक्टिव उनको बताते हैं कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ, तो मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ है। पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं कि लगता है कि गैस के लीक होने की वजह से यहाँ पर आग लग गई है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई भी जख्मी नहीं हुआ है और ना ही कोई तंगी है, और हम बाकी चीजों को तब तक नहीं देख सकते जब तक कि आग को बुझाया ना जाए। फिर हमें नाम सुनवू को दिखाते हैं, जिसके बाद सार्जेंट यो होती है। नाम सुनवू कहता है कि वैसे तुम पुलिस वाली हो लेकिन तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो। सार्जेंट यो कहती है कि जी हाँ, अक्सर मुझे लोग यही कहते हैं। आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया लेकिन आपने फिर भी हमारे लिए वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाम सुनवू कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो मेरा फर्ज है, लेकिन ये घटना मेरे लिए बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग थी, इसलिए मुझे कुछ खास याद नहीं है। सार्जेंट यो कहती है कि जिस तरह से आपको टारगेट बनाया गया लगता है कि ये पूरा प्लान था, तो मैं आपसे बस ये जानना चाहती हूँ कि आपको क्या लगता है कि ऐसा किसने किया होगा, आपको किस पे शक है। नाम सुनवू कहता है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैंने आज तक कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जिससे कि मेरे दुश्मन बने। तो सार्जेंट इनको तंजिया कहती है हाँ आपके दुश्मन। फिर कहती है कि मैंने सुना है कि मार्केट में एक नया ड्रग आ रहा है और उसकी वजह से डॉक्टर ओजिन वू को भी धमकियां मिल रही थी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। नाम सुनवू ये सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि ओह माय डियर, मैं नहीं जानता कि तुमने क्या सुना है और क्या नहीं सुना, मेरे ख्याल से तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, ये सब सिर्फ और सिर्फ अफवाह है। तो सार्जेंट ये कहती है कि गलतफहमी, अफवाह और कुछ याद नहीं। और नाम सुनवू से कहती है कि आपको पता है कि आप नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत ही आसानी से जा सकते हैं, आपके पास तो हर तरह की स्किल्स हैं। नाम सुनवू कहता है कि सरकार तुम्हें काम करने के पैसे देती है, मासूम लोगों को परेशान करने के नहीं, तो बाहर जाके असली मुजरिम को ढूंढो। सार्जेंट ये कहती है कि आप इसकी टेंशन ना लें, जो इंसान गुनाह करेगा मैं उसे पकड़ ही लूंगी, लेकिन हाँ आप जरा ध्यान से रहिएगा, आगे कुछ भी हो सकता है। और वहाँ से चली जाती है। फिर हमें सरमून को दिखाते हैं जो कहते हैं कि मुझे इस बात की खुशी है कि डिटेक्टिव ने किसी का खून नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है कि अब हम इस मामले में और कुछ नहीं कर सकते। लिeutenant न्यू कहती है क्या उसके पास डिटेक्टिव की कोई खबर मिली, तो सार्जेंट न्यू कहती है कि नहीं, लेकिन हाँ डिटेक्टिव को उस आदमी के बारे में पता जरूर चल गया है। सरमून कहते हैं कि अगर वो डिटेक्टिव से बच गया है तो फिर वो आम इंसान तो नहीं होगा। और सार्जेंट न्यू से पूछते हैं क्या तुमने नाम सुनवू की कंपनी का पता किया, क्या तुम्हें उसकी कोई इन्फॉर्मेशन मिली। तो सार्जेंट न्यू कहती है कि मेरे ख्याल से नाम सुनवू के दिमाग में कोई चाल चल रही है। लिeutenant न्यू कहती है कि आखिर वो क्या हो सकती है। फिर हमें नाम
सुनवू को उसके बॉडीगार्ड के साथ दिखाया जाता है। अपने बॉडीगार्ड को कहता है कि किम डो जिन और डिटेक्टिव कांग इन दोनों के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालोगे, आखिर ये दोनों कौन है। फिर नाम सुनवू उनकी इन्फॉर्मेशन को देख रहा होता है और कहता है कि ये दोनों बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़े हैं और अपने बॉडीगार्ड से पूछता है कि हमें क्या करना चाहिए। उसका बॉडीगार्ड कहता है कि मेरे ख्याल से हमें ये सब कुछ पुलिस पर छोड़ देना चाहिए। नाम सुनवू कहता है कि ऐसा क्यों। तो बॉडीगार्ड कहता है कि वो इंसान बहुत ज्यादा खतरनाक होता है जिसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं होता। नाम सुनवू कहता है कि हमारी काबिल पुलिस उसे हैंडल कर लेगी, इतना भी आसान नहीं है और वो कार्डिनॉक्स के बारे में सब कुछ जानता है। उसको इस तरह से डराने धमकाने से कोई फायदा नहीं। और तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि वो जो करता है उसमें कन्फेशन है। फिर वो याद करता है कि जब किम डो जिन उसे कह रहा था कि ना तो मैं पुलिस वाला हूँ ना है प्रोसिक्यूटर, तो तुम्हें सजा देने के लिए मुझे तुम्हारे कन्फेशन की कोई जरूरत नहीं है, तो तुम आज मरोगे। उसे लगता है कि वो अपनी सोसाइटी के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहा है और ऐसे लोग तब तक नहीं रुकते जब तक इन्हें मार ना दो। बॉडीगार्ड कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। तो नाम सुनवू कहता है कि स्वाइन की तरह मुझे उसका खून देखना है, लेकिन एक बात याद रहे कि हमारे हाथ गंदे ना हो। और क्या तुम नहीं देखना चाहते कि जब दो लोग आपस में टकराते हैं जिनके पास खोने के लिए कुछ ना हो तो क्या होता है। फिर हमें किम ताई को दिखाते हैं जो कि डिटेक्टिव के पास आ रहे होते हैं किम डो जिन की इन्फॉर्मेशन लेकर। वो डिटेक्टिव से पूछते हैं कि आपके चेहरे को क्या हुआ है, ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी से मार खा के आ रहे हो। फिर किम ताई कहता है कि किम डो जिन आर्मी फोर्स 707 यूनिट का हिस्सा है। आर्मी के स्पेशल ऑफिसर्स को 707 यूनिट का हिस्सा बनाया जाता है और किम डो जिन भी उसी यूनिट का था। फिर किम ताई कहता है कि इस तरह का इंसान ह्यूमन वेपन से भी ज्यादा खतरनाक होता है। मैंने तो रैम्बो का नाम सिर्फ और सिर्फ फिल्मों में ही सुना था, ये तो बिल्कुल वैसे ही लगता है। और कहीं आपकी रैम्बो के साथ लड़ाई तो नहीं हुई? तो डिटेक्टिव कहता है उसके परिवार के बाकी लोग कहाँ हैं। तो किम ताई कहता है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं था इसलिए उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली, लेकिन आपको मिल जाएगी। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि ठीक है। नाम सुनवू कहता है कि अरे हाँ, मेडिकल फार्मास्यूटिकल से हमें किसी ने कॉल की थी, क्या आप किसी नाम सुनवू को जानते हैं? वो कह रहा था कि मुझे आपसे बात करनी है और मैं आपको खबर कर दूं। डिटेक्टिव अपनी कार में जाकर बैठते हैं और वहाँ जाकर किसी को कॉल करते हैं। हमें सरमून को दिखाते हैं जो कहते हैं कि मेरे ख्याल से हमें डिटेक्टिव के खिलाफ वांटेड का नोटिस लगाना चाहिए। प्रोसिक्यूटर मिन को जिस आदमी ने मारा था, डिटेक्टिव के पास उस आदमी की पूरी इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है और अभी वो हमसे इस खेल में 2-3 कदम आगे चल रहे हैं और डिटेक्टिव को इस तरह से आगे बढ़ते देना हमारे लिए खतरे की बात है। साजिद कहती है अगर हम डिटेक्टिव के खिलाफ वांटेड नोटिस इशू कर देंगे तो वो सबके लिए मुजरिम बन जाएंगे। क्या आपको पता है कि इसका अंजाम क्या होगा? तो लुडिना रियो कहती है कि सर ये बिल्कुल ठीक कह रही है, अगर इस काम में कुछ गलत होता है तो उनको अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ेगी और हो सकता है कि उनको जेल भी जाना पड़े। सरमोन कहते हैं कि डिटेक्टिव किसी का खून कर दे इससे तो अच्छा है कि वो जेल में ही चले जाए और अगर अभी हमने कुछ ना किया तो बुरा हो सकता है। इतने में सरमोन को इंटरनल अफेयर्स वालों की कॉल आती है और वो कहते हैं कि ठीक है, मैं अभी वहाँ पर पहुँचता हूँ। यहाँ पर हम देखते हैं कि सरमोन जिससे मिलने के लिए जाते हैं वो और कोई नहीं बल्कि चीफ चंग होते हैं। फिर डिटेक्टिव को दिखाते हैं जो कि नाम सुनवू से मिलने के लिए आते हैं। नाम सुनवू के पास बैठता है तो नाम सुनवू कहता है कि आपने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर, क्या मुझसे मिलने के लिए आ गए। चलिए मैं आपको अपना ऑफिशियल इंट्रोडक्शन देता हूँ, मेरा नाम सुनवू है। अपना हाथ आगे करता है लेकिन डिटेक्टिव उसे हाथ नहीं मिलाते और कहते हैं कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। नाम सुनवू कहता है कि मैंने थोड़ी सारी जानकारी निकाली है, आप मेरे किम डो जिन में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है और किम डो जिन आप उसे जान से मारना चाहते हैं ना। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि मेरा खुद से ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन उसने जो किया है उसकी सजा उसे जरूर मिलेगी। नाम सुनवू कहता है कि मैंने सुना है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो मेरे ख्याल से हमें अच्छी दोस्ती हो सकती है। डिटेक्टिव हंसते हुए कहते हैं कि दोस्ती? तो नाम सुनवू कहता है कि हाँ दोस्ती, मुझे नहीं लगता कि दोस्ती में कोई प्रॉब्लम है, मुसीबत में किसी दूसरे के काम आना यही तो दोस्ती है। और मेरा आपसे एक सवाल है, क्या किम डो जिन को लेकर आपके पास कोई लीड या कोई प्लान है? अगर नहीं है तो मेरे पास है एक जबरदस्त प्लान किम डो जिन को पकड़ने का। तो डिटेक्टिव कहते हैं कि मैं सुन रहा हूँ। नाम सुनवू कहता है कि मैं अभी तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, लेकिन आपको मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि इससे हम दोनों को फायदा होगा, नुकसान कोई नहीं, जिससे आप उससे बदला ले सकते हैं और इससे मुझे मेरी जिंदगी में सुकून मिलेगा। डिटेक्टिव कहते हैं कि आपने जो कोशिश की उसका शुक्रिया, लेकिन आपके प्लान का हिस्सा बनने का मेरा कोई इरादा नहीं है। नाम सुनवू कहता है कि आप क्या कहना चाहते हैं, मैं कोई गलत आदमी नहीं हूँ। डिटेक्टिव कहते हैं कि जब मुझे लगे कि दाल में कुछ काला है तो वहाँ पर मैं अपना हाथ नहीं डालता और अभी कुछ यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। नाम सुनवू कहता है कि आपने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया, मुझे लगा था कि हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। फिर डिटेक्टिव वहाँ से जाने लगते हैं तो बॉडीगार्ड उसे रोक लेते हैं। डिटेक्टिव कहता है कि अगर मेरे रास्ते में तुम लोग आओगे तो बहुत पछताओगे। नाम सुनवू कहता है कि उसे जाने दो। जब डिटेक्टिव वहाँ से चले जाते हैं तो नाम सुनवू अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि अब प्लान बी फॉलो करो। फिर नाम सुनवू वहाँ से चला जाता है, उसका बॉडीगार्ड वहीं होता है। डिटेक्टिव बिल्डिंग के बाहर खड़े होते हैं जो कि उसके बॉडीगार्ड के पीछे जाते हैं। फिर हमें सरमून को चीफ चंग के साथ दिखाया जाता है। चीफ चंग इंटरनल अफेयर्स के हेड होते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि चीफ चंग को सार्जेंट के बारे में पता है कि उसको स्केचेस नजर आते हैं। चीफ चंग उनसे कहते हैं कि डिटेक्टिव कौन है। सरमून उनसे कहते हैं कि आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं। चीफ चंग कहते हैं कि जिस जगह पर मैं बैठा हूँ मुझे यहाँ पर बैठ के हर चीज के बारे में पता चल जाता है। आपने सुना ही होगा डॉक्टर के बारे में, उनको उन्होंने अगवा किया था उनकी मर्जी के बगैर। और सरमून से कहते हैं कि आप उनको बचाने की कोशिश ना करें वरना आप भी इसमें फंस सकते हैं। फिर हमें लुडिना रियो को दिखाते हैं। वो कहती है कि अगर इस मामले में इंटरनल अफेयर्स वाले आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि उनको डिटेक्टिव के बारे में सब कुछ पता है। फिर वो पीछे देखती है तो सार्जेंट वहाँ पर नहीं होती, वो आगे जाती है तो सार्जेंट स्केच बना रही होती है। स्केच के दौरान लुडिना रियो एक स्केच देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। फिर वहाँ पर सरमून आते हैं तो लुडिना रियो उनके पास आती है और कहती है कि हमारे पास सार्जेंट का स्केच आ गया है। सरमून सार्जेंट के पास आते हैं। सार्जेंट कहती है कि आखिरकार वो दिन आ ही गया। सरमून स्केच खोलकर देखते हैं तो वहाँ पर एक लड़की की मौत होती है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि सार्जेंट खुद होती है। फिर हम एक आदमी को दिखाते हैं जो कि डूसू का भाई होता है। वहाँ पर डूसू आता है तो उसे कहता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो डूसू का भाई कहता है क्या तुम यहाँ पर खाना नहीं खाते। डूसू कहता है कि वो सब कुछ छोड़ो, क्या मैं
मरने वाला हूँ। तो उसका भाई कहता है कि नहीं, मैं एक अच्छा वकील ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा कहता है कि तुम अच्छा वकील ढूंढ भी लोगे फिर भी कोई फायदा नहीं होगा, मुझे 20 साल की सजा फिर भी होगी, ये कोई मरने से कम नहीं है। तो दूसरों का भाई कहता है कि मैं अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूँ। दूसरों मायूस हो जाता है। तो उसका भाई कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम मेरी तरफ देखो, तुम्हें मुझ पर भरोसा है ना, मुझे बताओ क्या हुआ है। तो दूसरों कहता है कि हाँ, मुझे तुम पर यकीन है। जब दूसरों का भाई जंगू वहाँ से जा रहा होता है, इतने भी उसके पास नाम सुन वो का बॉडीगार्ड आता है, उसे कहता है कि रुको। तो वो कहता है कि क्या बात है। बॉडीगार्ड उसे कहता है कि दूसरू तुम्हारा भाई है ना। फिर जंगू कहता है कि मैंने तुम्हारी बात सुनी, क्योंकि तुमने मुझे कहा कि मेरे भाई को चुराया जा सकता है, लेकिन क्या तुम पागल हो इस तरह से। तो बॉडीगार्ड कहता है कि तुम्हारे पास कोई और मौका है, अगर तुम इस मौके को जाने दिया तो तुम ये बात भूल जाओगे, तुम्हारा भाई इस खुली हवा में सांस ले सकेगा। यूजुअली डॉक्टर को चेकअप के लिए जेल में भेजा जाता है और हमें इसी दौरान ही तुम्हारे भाई को वहाँ से निकालने का प्लान बनाना होगा। और ये उस बारे में कुछ डिटेल्स हैं। तो जंगू से कहता है कि लेकिन तुम हो कौन। फिर चीफ जंग किम डो जिन के पास आते हैं और पूछते हैं कि उम्मीद है तुम्हें ये घर पसंद आया होगा। किम डो जिन कहता है कि इस घर में कोई खराबी नहीं है, मसला ये है कि हम अपना काम कैसे खत्म करते हैं। नाम सुन को उसका ड्रग रिलीज करने से रोकना होगा। चीफ जंग उसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए एक अहम खबर है और उसे फोटो निकाल कर देते हैं और कहते हैं कि तुम इस आदमी को भी साथ मारना होगा। तो वो आदमी और कोई नहीं बल्कि डूसू होता है और कहते हैं कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं इस इंसान को तुम्हें मारने का बहुत जल्द मौका दूंगा। और यहीं पर हमारी आज की एपिसोड खत्म हो जाती है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।